प्रथम सुमिर गिरजा सुवन, श्री गणपति महाराज आज दास मम जानकी सुरखो हमारी लाज। हे बजरंगी हरि के संगी जंगी महावीर बलवान, सुमिर भवानी ये महारानी ताने हने एक ही बान। विनती कर कर चरणन पर धर धर ध्यान भगवती माय। सिंह सवारी कर महतारी राखो लाज दास की आय। माता पिता को सुमिरन कर ले जन्म तली ने ते कंठ लगाई। अरे संबा सुर जो हाथों निशाचर हो, चोरी करी पेद की जाए। बिना वेद सब दुनिया रह गई, सुर मुन सब लागे घबराए। सोई करी स्तुति नारायण से हो, सोई करी स्तुति नारायण से प्रभु जी रक्षा करो हमारी। लेख वेद सागर में बैठो सुर मुनि कोप कोप रह जाए। छोड़े सुमिरनी के चर्चा को गाथा कहूँ तू नरेशन प्यारी। आदर के बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता अनुसुईया सती सावित्री हमारी भारत भूमि को पवित्र करने वाली माता शक्ति, आज हम अंशिका केसट के सौजन से पूर्व आला सम्राट श्री सूरजन चेतन की असीम अनुकंपा पद चिन्हों के पर चलते हुए पीर छंदाला में एक नवीन आख्यान जो शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना है, दशराज और पक्षराज का जन्म किन हालातों में हुआ, ये आख्यान हम आपके समक्ष अंशिका केसट के सौजन से लेकर के चल रहे हैं। शायद है, उम्मीद है ये
कथा आपको अप्रिय होगी तो आ जाइए दोस्तों। अरे मौजा पक्षर है बिहार में जहाँ पे राज्य कनौजी रहे और कछ दिन बीते चैन से जीते पीते दुख सभी सरदारी। मौजा बक्सर जो बिहार में पड़ता है, पहले यहाँ पर महाराज जयचंद का राज था। वहां पर एक महाराज राज करते थे जिनका नाम था कुंदन सिंह। अरे राजा तगड़ा हुआ न झगड़ा कुंदन सिंह वीर सरदार और नैया राजा के कोई बेटा बढ़ के गए थे राज दरबारी। याद रखना महाराज कुंदन सिंह के दो पुत्र हैं जिनका नाम है विजय सिंह और रोशन सिंह। समय बीतने के बाद जब दोनों जवान हुए तो दोनों में झगड़ा बढ़ गया। तो कुंदन सिंह के पास जाकर के कहने लगे हैं पिताजी अरे अर्ज गुजारी पिने हमारी बारी बारी कही उचारी पिता हमारे अर्जी सुन लो अब ये साफ सुनो चितलाई। और होई लड़ाई जाओ भलाई तो सुन ले वो कान लगाई। अरे विजय सिंह के नए है बेटा श्रोता सुन ले ध्यान लगाई और रोशन सिंह छोटो भैया है बाकी टोटर मल ले जानी। दोस्तों विजय सिंह के कोई संतान नहीं है और रोशन सिंह छोटे पुत्र हैं इनके। फोड़र मल जन में छोटे भैया खेले जानी और बंस बना पर कहां से आओ श्रोता सुनो लगाए की ध्यानी। और तब आबाद आती अमर से बेटा मिली पीर बलवानी।
रखना भाइयों। इधर जिस समय महाराज कुंदन सिंह के दो पुत्र हैं, जिनका नाम है विजय सिंह, रोशन सिंह। रोशन सिंह के दो पुत्र हैं, टोडरमल फोडरमल। विजय सिंह निसंतान है। आ जाइए दोस्तों, इधर तो महाराज बक्सर में बड़े प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन इधर इत जंगल झाड़ी अथिर बक्सर में, काको हाल दे समझाई, पागल रहती हती जंगल में, श्रोता ध्यान बिसर ना जाए। बक्सर के पास एक बहुत भयानक जंगल था। उसी जंगल में एक बाघन रहती थी। बाघन, हाँ। अरे कदना वो भूखी बाघन करने चली शिकार को जाए, खाओ मांस खूब बाघन ने, लौट के रही डेरन कुआई। राह खड़ी एक गाय दिखाई, बाघन देखे नजर पसारी। देखी जब गैया ने थर थर कांप कांप रह जाई। दोस्तों, उस जंगल में एक बाघन चली आ रही है, भोजन करके लौट रही थी। रास्ता में गाय दिखाई दी, जैसे ही गाय को देखा तो बाघन बोली, अरे बाघन बोली तब गैया से कि तेरो मांस बड़ो मिठिया, और तुम्हें खाए की भूख बुझे है। तब गैया ने कही सुनाई, तुम्हें खाऊंगी। तो गैया कहने लगी, बहन क्या बोली, हे मेरी मात अब देर न करो, हमें खाई के अपना पेट तुम भरना। हमको भी खाने को नाए मिले, जंगल में घुट घुट कर है मरना। बोली, हमको तो बिहनी एक दिन खबना। मुकेश चैतन्य कहते हैं, मरने से हमको न है डरना। पर पेट न खाली
पहुंची बागिन के नियराई। दोस्तों, बागिन ने जब गाय को नहीं खाया क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था, बागिन जब अपने डेरों को चली, गौ माता उसके पीछे पीछे चली है, तो बागिन बोली, है तब गैया से क्यों रही बिहन पिछाड़ी हुआ। हाँ, तब ही गैया के बोलन लागी, बिहना बात मेरी सुनो चितलाई। बोली है तब गैया से मेरी राखे के तुम्हें भलाई। मैं तो कर्ण शिकार को जाऊं, जंगल जंगल में घूमे जा, कहाँ संग के हमारे जाबो, संकट विकट के पड़े अधिकारी। अरे गौ माता फिर बोलन लागी, मेरी बहन में ले नदी किनारे चरी चरी बैठूं, वहीं पे तुम्हें मैं मिलूंगी जाए। दोस्तों, जिस समय गैया ने कहा है कि बागिन से बहन आप हमें अपने साथ रख लो, लेकिन बागिन कहने लगी, मैं तो बहुत दूर दूर तक चरने जाती हूँ, शिकार करती हूँ, भला तू हमारे पीछे पीछे कहाँ रहेगी। बोली, मैं नदी के किनारे बैठी रहूँगी, वहीं पे बहन तुम्हें मिलूँगी। उसी समय सोई दया आई गई तब बागिन को लीनू बाको के संग लगाई। अब आगे की के सुनो कहानी, श्रोता ध्यान जा बिसर न जाई। इधर तो गाय और बागिन दोनों साथ साथ रहने लगी हैं, लेकिन पर लिखी विधाता की नहीं मिटे, जो विधना ने लिखी लीलाई। धीरे धीरे के समय बीत गयो, बढ़िया समय गयो है नियराई। बागिन गैया रहे जंगल में,
और गाय दोनों जंगल में रहने लगी। लेकिन परमात्मा की इच्छा ऐसी हुई कि दोनों गर्भवती हो गई। लेकिन इधर अंबर में अति सोरी। जिस समय दोनों के गर्भ से एक एक बच्चे ने जब जन्म लिया, उसी समय बागिन बोली, तब कैया से बेटे बछड़ा जले मानी, मेरे गर्भ से जो जन्मो है के जाकू दसरा जले जानी। दोस्तों, बागिन बोली गाय से कि बहन, जो मेरे गर्भ से जन्मा है ये दसराज है, और जो तेरे गर्भ से जन्मा है वो बछराज है। हाँ। अरे दसराज और बछराज को पहलो जन्म बहुत बनी दरमियान, दोनों खेली के बड़े प्रेम से, मन में माने के खुशी महानी। पशुनी में के दोनों जन्मे, श्रोता सुनो के लगाए की ध्यान, मानव देही में कैसी आए, दूजे भाग में